मोह ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बद में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरियार एरम ताजदार हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। बारगाह रिसालत व नबूवत में दुरूद व सलाम का नजराना बुलंद आवाज़ से पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुन लदैहि, सलातन तबक़ा व तदूम बिदमामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। और बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला नबीहि व आलिहि अबदद दुहूर व कररमा। और जी लगाकर दुरूद शरीफ पेश फरमा लीजिए। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हाफिज़ कारी अलहाज जफर हकील साहब अभी आपको ना तो मनकबत सुना रहे थे और इनसे पहले हमारी जमात के अजीम मुफक्किर, मुदर्रिस, खतीब व मुकर्रिर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब क़िबला मजदिल्लाहु अलैहि के ख़िताब कौसर व सलसबील से झूला हुआ आपने सुना। आज हमारी कौम को ऐसे ही खिताब की ज़रूरत है, और जो खिताब की ज़रूरत थी वो पूरी हो गई। इनकी तकरीर में सुन रहा था और मुझे हुजूर बहरुल उलूम याद आ रहे थे। एक दौर वो था जब इसी तरह की खिताबत और इसी तरह की तकरीरें होती थी, और अब दौर बदला है। अब वो चाहिए जो हाथ भी उठावे, पैर भी उठावे और सुभान अल्लाह भी कहे कि माँ की मोहब्बत हो तब सुभान अल्लाह कहो। सारा वक्त इसी में वो ले लेते हैं और 15-20 मिनट की तकरीर को वो 1 घंटा तक ले जाते हैं। और इतने बड़े आलिम जब हमारी जमात में हैं, जो कौम का दर्द रखते हैं, इस्लाह फरमाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को जो स्टेज पर लोगों को खुश कर लें, अरे आप आए हो तो खुश करो अपने रब को, खुश करो रसूल को, और आपकी गुफ्तगू से कौम की इस्लाह हो जाए और वो संवर जाए, निखर जाए। खिताबत की असल यही है। आपने सुन लिया, इस जलसे को 12 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए था, 1 बजने वाले हैं। और हम मुसलमानों का तरीका ये है कि जब कोई आदमी नेक काम करता है, यानी खुशी का मौका होता है, तो मिलाद हम मनाते हैं, गम का मौका है तो मिलाद मनाते हैं। यानी हम हर काम में शुरू करने से पहले मुस्तफ़ा जान रहमत की पैदाइश का तज़किरा करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि पैदा होते ही नबी ने हमें याद किया, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मुझे हिबा कर दे, उम्मत का मालिक बना दे। जब कोई चीज किसी को हिबा करता है तो वो उसका मालिक बना देता है।
जैसे कि अभी हजरत ने फरमाया कि औरत महर लेकर हिबा कर देगी, माफ करने के लिए नहीं कहा। और हिबा कामयाब उसी वक्त होगा जब वो बीवी कब्जा कर ले महर पर, और अब अल्लाह की खुशनुदी के लिए शौहर को दे और वो कब्जा कर ले। अब नबी कहते हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत मुझे हिबा कर दे। पैदाइश के वक्त उम्मत को याद किया, इसीलिए उम्मत हर मौके पर उनकी पैदाइश का तज़किरा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो याद करता है वही याद किया जाता है। जिसको नबी ने याद किया है वही मिलाद मनाते हैं, और जो उस सजदे अव्वल में अपने को शरीक नहीं मानते वही मिलाद मुस्तफ़ा से चिढ़ते हैं। और दुनिया में जब कभी मिलाद का लफ्ज बोला जाता है, और ये बड़ी खुशी की बात है, मैं फारूक भाई उनके अहबाब को और जुमला मुसलमान जो इस वक्त मौजूद हैं, इतनी रात में सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनकी साहबजादी की शादी की तकरीब के सिलसिले में पहली मजलिस जो है वो मिलाद मुस्तफ़ा की, और इसकी बरकत से इंशाअल्लाह जुमला तकरीबात बहुस्न खूबी अंजाम पजीर होंगे। तो लफ्ज़ मिलाद दुनिया में सिर्फ पैदाइश हुजूर ही पर बोला जाता है। पैदा तो बहुत हुए, लेकिन जब मिलाद बोला जाएगा इससे हुजूर की पैदाइश ही मुराद है। और मिलाद किसी के लिए बोला नहीं जाता, विलादत बोलते हैं, जन्मदिन बोलते हैं, बर्थडे बोलते हैं। और जो मिलाद मुस्तफ़ा मनाता है वो इतना नसीबवर है कि मुस्तफ़ा दाने रहमत की मजलिस सजा कर मुस्तफ़ा दाने रहमत का जिक्र कराता है, और जो नहीं कराते उनको सजा ये मिली है कि वो अपने बेटे का भी बर्थडे मनाते हैं, और हिंदुस्तान के न जाने किसका किसका जन्मदिन मनाते हैं। मिलाद का जब भी लफ्ज बोला जाएगा तो हुजूर की पैदाइश ही मुराद है, और हुजूर का आना मिलाद है। हुजूर का आना मिलाद है, और जब को कहीं से आता है तो वो जाता भी है। अगर आकर जाए नहीं तो आना समझ में नहीं आए, और आए कहां से वो इसी आयत में है, क़द जाकुम मिनल्लाह, अल्लाह की बारगाह से आया। नूर अल्लाह की बारगाह से। कहां से आया? जोर से बोलो। तो आना हुजूर का मिलाद है, और रब की बारगाह में जाना हुजूर की मेराज है। आना मिलाद और जाना, जोर से बोलो, मेराज। मिलाद का भी पहला हर्फ मीम है, और मेराज का भी पहला हर्फ मीम है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद का भी पहला हर्फ मीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मोमिन का भी पहला हर्फ मीम है। सुभान अल्लाह। और मुस्लिम का भी पहला हर्फ मीम है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहम्मद में है दो मीम, एक मिलाद वाली मीम है, एक मेराज वाली मीम है। और मोमिन में भी दो मीम। गोया जो मिलाद मुस्तफ़ा को माने, मेराज मुस्तफ़ा को माने, वही पक्का मोमिन है। और मुस्लिम के मीम ने तो ईमान पर मुहर। सुभान अल्लाह। जो मिलाद मुस्तफ़ा को माने और मेराज मुस्तफ़ा को माने, वही पक्का मोमिन है। तो इस आयत में रब ने जिसे नूर कहा है वो है हम सब के हुजूर। जिसे रब ने नूर कहा वो है हम सब के। अब बताओ वहाबियों को कौन समझावे? हुजूर कहते भी हैं और हाजिर नहीं मानते। अरे हुजूर वही होगा जो हाजिर होगा। हुजूर उसी को कहा जाएगा जो मौजूद होगा।
अब किस तरह वो हाजिर हैं? तो रब ने फरमाया कि नूर है नूर, और नूर के लिए कुर्बो बोध की कोई कैद नहीं है। आपके पास भी अल्लाह ने नूर दिया है। बोलो आपके पास आंख है कि नहीं है? जोर से बोलो। कभी देखे हो? अपनी आंख को देखा है? बोलो। कहोगे आईना में देखे हैं, तो आईना में आंख का फोटो देखोगे, आंख नहीं देखो। और आईना जब देखोगे, दाहिनी आंख बाएं तरफ, बाएं आंख दाहिनी तरफ। तो इतना करीब है। और आंख की शक्ल में अल्लाह ने जो नूर दिया है, उसको आज तक तुम देख नहीं पाए। इतना करीब, इतना करीब कि वो न रहे तो कुछ देख न सको, मगर खुद देख न पाए। और जरा सा आंख उठा दो तो बादल नजर आएगा, ऊपर उठा दो तो चांद नजर आएगा, सूरज नजर आएगा। आंख यहां से गई नहीं और चांद के पास मौजूद है। और जो आसमान की फजा है, हर जगह आपकी आंख है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। आंख एक मामूली नूर है, इसके हुजूर का ये आलम है। तो मुस्तफ़ा जाने तो नूर नूर है। और एक नूर समझा दें आपको, तब समझ में आ जाएगा कि हुजूर कैसे हमसे करीब है। हम सबके पास रूह है, बोलो है कि नहीं है? और रूह अमरे रब्बी है, और वो भी नूर है। रूह को किसी ने नहीं देखा। रूह जब निकलती है कफस उनसरी से, तो आदमी की गर्दन लुढ़क जाती है, लेकिन निकलते हुए उसके पूरे रिश्तेदार नहीं देखते। जब गर्दन लुढ़क जाती है तो समझ जाते हैं रूह निकल गई। रूह मरती नहीं है, मगर वो पूरे जिस्म में हाजिर है। कहाँ है किसी को नहीं मालूम। कहाँ है? तो हमने आंख से पूछा रूह कहाँ है, तो कहती है मेरे करीब, तभी तो हम देख रहे हैं। नाक से पूछा, कहा मेरे करीब, तभी तो हम सूंघ रहे हैं। कान के ने कहा मेरे करीब, जुबान ने कहा मेरे करीब, दिमाग ने कहा मेरे करीब, पैर और हाथ और जिस्म के आधा ने कहा मेरे करीब। एक रूह जिसके लिए जिस्म का हर आधा कहे मेरे करीब। मुसलमान, आपकी रूह जो नूर है, जब उसके करीब होने का ये आलम है, तो मुस्तफ़ा तो रूह कायनात है। वो न थे तो कुछ न था, वो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, पैगाम इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। कहते हैं हुजूर और मानते नहीं हाजिर। जो अपनी आंख नहीं समझ सका वो मेरे आका को कहाँ समझेगा। थोड़ी देर आप रुकिए, थोड़ी देर, क्योंकि वक्त बहुत हो गया है और थक भी गए हैं लोग, और सबकी ख्वाहिश यही है कि सलाम हो जाए। मगर चंद मिनट, जिसे रब ने नूर कहा वो है हमारे हुजूर। और नूर की तारीफ है अज़ाहिरो बेज़ातिही वल मुज़हिरो ले गैरिही। खुद रोशन हो और दूसरों को रोशन कर दे। खुद रोशन हो, ये उसकी तारीफ है। और उसकी खासियत ये है, ए लड़का इधर देख, अरे हम लोग पढ़ाने वाले आदमी, मास्टर आदमी हैं। और उसकी खासियत ये है कि रोशन हो जाए तो उसका साया ना हो।
जिसको रोशन करे उसका साया हो। आप दूर न जाइए, किसी राड या बल्ब को देख लीजिए, इसके अंदर दुनिया का नूर है, पावर हाउस से उसका ताल्लुक है, और मुस्तफ़ा जान रहमत के नूर का ताल्लुक नूर इलाही से ताल्लुक। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब। मामूली तार दुनिया का, दुनिया ने इसे रोशनी कहा, इस तार ने शीशा पहन लिया है। न उस तार का साया मिलेगा जमाने को, न उस शीशे का साया मिलेगा। क्या कहने हैं, जिसको वो रोशन कर रहा है उसको साया मिलेगा। है मुसलमान, जिसे दुनिया रोशनी कहे, जिसे दुनिया रोशन कहे, वो जब चमक जाए तो उसका साया न मिले, तो जिसको खुदा ने नूर कहा है जमीन पर उसका साया कहाँ से मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, जिक्रे मुस्तफ़ा। हुआ तो सिद्दीक की सदाकत को मुनव्वर कर दिया, फारूक आजम की अदालत को मुनव्वर कर दिया, उस्मान गनी की सखावत को मुनव्वर किया, हैदर जिवकार की शुजाअत को मुनव्वर किया, गौसे पाक की गौसियत को, ख्वाजा पाक की खादगियत को, आला हजरत की मुजद्दिदियत को, मुफ्ती आजम के तकवा व तहारत को, मुजाहिद मिल्लत के मुजाहिदियत को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत बारगाह रिसालत में ये अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, वाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अपनी रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह। हमारे पीर मुर्शिद सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जब हयात थे और हजरत मदरसा मस्जिद बीबी जी में मजहर इस्लाम में दस्तारबंदी के जलसा, और मोहम्मद आजम साहब जो वहाँ के प्रिंसिपल सदर मुदर्रिस थे, मुझ जलसे में गया था तकरीर करने के लिए, बड़े बड़े आलिम मौजूद थे, और नूर ही की तफसीर पर मेरी तकरीर हो रही थी, उसका कुछ हिस्सा वे पेश कर दिया। और हर 5 मिनट के बाद मौलाना आजम साहब एक फूल का हार लाते थे और डाल देते थे, जबकि मेरा मौजू पूरे हिंदुस्तान में इस्लाह मुआशरा है, वो हजरत करके चले गए। हाँ, बहुत बेहतरीन इस्लाह की है मुफ्ती कासिम साहब जी। तो रब ने इस आयत में जिसे नूर कहा है वो है हमारे हुजूर, जिसके साए रहमत तले पूरी कायनात पले, जब वो चले तो जिस्म का साया न। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ईसा बे साया रसूल के पैदा होने से पहले रब ने बाप का साया उठा लिया, ताकि इस बाप के लुत्फे से कोई औलाद ना आ जाए और मेरे महबूब के बराबर खड़ा होकर बिरादरी का दावा न करे। क्या कहने हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हीं को मंजूर नहीं था कि दुनिया में नसबी तौर पर महबूब का कोई बिरादर हो। पैदा होने से पहले बाप का साया उठा लिया, और पैदा हो गए तो कमोबेश 6 महीने में माँ का साया उठा लिया कि ये माँ कहीं दूसरा निकाह न कर ले और इसके बत्न से कोई औलाद ना आ जाए, और माँ की तरफ से महबूब के बराबर खड़ा होकर बिरादरी का दावा न कर दे। तो रब ही को मंजूर नहीं था कि मेरे महबूब का दुनिया में कोई बिरादर हो। पैदा होने से पहले रब ने बाप का साया उठा लिया, पैदा हो गए तो रब ने माँ का साया उठा लिया, ताकि दुनिया में कोई बिरादर भाई ना हो। और जब नूर बनाकर मबूस किया तो जिस्म का साया उठा लिया, ताकि मेरे महबूब का कोई बराबर ना हो। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न मेरे महबूब का कोई बिरादर है, न मेरे महबूब का कोई बराबर है। इस बराबर और साया को समझाने के लिए ऐसे दो जुड़वा भाई को सामने लाइए जो एक ही दिन पैदा हुए, एक ही माँ के बत्न से पैदा हुए, और उसमें पैदाइश में आधा घंटा 1 घंटे का फर्क मान लीजिए। जो पहले पैदा होता है मुआशरा, माँ बाप उसको बड़ा करते,
और जो बाद में पैदा होता है मुआशरा, माँ बाप उसको छोटा कहते हैं। बड़े से जो औरत निकाह में लग जाए, चाहे छोटी से भी उम्र में छोटी हो, मगर वो बड़ी कहलाती है। और छोटे से जो औरत बदरिए निकाह लग जाए, अगर वो उम्र में बड़े से भी बड़ी हो तब भी छोटी कहलाएगी। ये हमारे मुआशरे में है। और ये जुड़वा भाई, कभी दोनों की शक्लें मिलती है, सूरत मिलती है, कभी आवाज मिलती है। ये देखिए तीनों बिरादर आ रहे हैं, खत्म करने का हुक्म होगा तो अच्छा है। दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हबीब का खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुआशरे में कभी ऐसा होता है कि घर का जो बड़ा होता है, मोहल्ले वाले मुआशरे में उसका ज़्यादा एहतराम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, और इसको घर वाले भी बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जब छोटे की शादी हो जाती है और वो देखती है कि बड़े ही की ताजीम होती है, इसकी कुछ नहीं होती है, अब वो अपने शौहर को, जब उसको भी बेटा हो जाए, अब वो सिखाती रहती है, कान फूकती है, बताओ भैया की इतनी इज्जत है, तुम्हारी कुछ नहीं, जबकि तुम्हारा भाई है, एक ही दिन पैदा हुए हो, तो एक दिन छोटके को सनक आ गई और अपने बड़े भाई के सामने हम ठोक कर खड़ा हो गया और कहा वो बिरादर, कहा कहो, कहा हम दोनों बिरादर हैं, कहा बेशक हैं, कहा दोनों बराबर हैं, कहा वो कैसे रे, कहा तराजू पर चढ़ो तो वजन दोनों का बराबर है, कद नापो तो कद दोनों की बराबर है, सीना नापो तो सीना दोनों की बराबर, सीना बराबर है, माँ दोनों की एक, इसमें भी बराबर है, बाप दोनों का एक, इसमें भी बराबर है, पैदा होने की तारीख एक, इसमें भी बराबर है, और दिन एक, इसमें भी बराबर। जहाँ हम दोनों बिरादर हैं वहीं बराबर हैं। तो उस बड़े ने कहा सुन, आधा घंटा तुमसे पहले आकर मैं बड़ा हूँ, अरे वाह वाह वाह, और जो पहले आ जाए बाद वाला उसके बराबर नहीं हो सकता। ऐ मुसलमान, जब आधा घंटा पहले आने वाला बाद वाला उसके बराबर नहीं हो सकता, तो जो नूर सबसे पहले पैदा हुआ हो, वाह वाह वाह, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया है और पूरी कायनात को मेरे नूर से पैदा किया, और मैं अल्लाह के नूर से। सुभान अल्लाह। जो सबसे पहले पैदा हुआ हो, भला बाद वाला उसके बराबर कहाँ से हो सकता है। तो न मेरे महबूब का दुनिया में कोई बिरादर, न कोई बराबर। जैसे ही उस बड़े भाई ने कहा, इस सब के बावजूद तुम बिरादर हो सकते हो, बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि बाद में आए हो। तो उसके जिस्म का साया वहीं पड़ा। साये ने मुस्कुरा कर कहा, ये बाद में आया है, मैं तो तुम्हारे साथ आया। चलता है तो चलता हूँ, बैठता है तो बैठता हूँ, सोता है तो सोता हूँ, ये बाद में आया है, मगर मैं साथ में आया हूँ। ये बिरादर होकर बराबर नहीं, मगर जिस्म का साया होकर मैं तुम्हारे बराबर हूँ। अल्लाह ने महबूब को नूर बनाकर महबूब किया, जिस्म का साया जमीन पर नहीं पड़ा, ताकि साया महबूब से बराबरी का दावा न कर दे। तो मेरे महबूब का दुनिया में न कोई बिरादर है और न कोई बराबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आप जब चलेंगे तो आपका साया चलेगा, बोलिए चलेगा कि नहीं चलेगा। और सूरज की तरफ पीठ कर दो, सूरज से नाराज हो जाओ और पीठ कर दो और उसके मुखालिफ समत में चलो और चाहो कि अपना साया पकड़ ले, तो पूरी दुनिया दौड़ के मर जाओगे, मगर अपने साये को नहीं पकड़ पाओगे। है आपका, मगर इतना बेअदब कि आपसे आगे। मुसलमान दुनिया की यही मिसाल है। जिस तरह तुम सूरज से नाराज होकर अपने साये को नहीं हासिल कर सकते, ये दुनिया का आफताब है
और मेरे मुस्तफ़ा तो आफ्ताब रिसालत है, आफ्ताब नबूवत हैं। उनको छोड़कर, दामन छोड़कर, उनकी मोहब्बत छोड़कर दुनिया कमाना चाहोगे तो जिंदगी गुजर जाएगी मगर दुनिया हासिल नहीं होगी। और जब मुस्तफ़ा की तरफ मुंह कर लोगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ दुनिया तुम्हारे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वही सूरज की तरफ मुंह कर लो, दुनिया के सूरज की तरफ, तो आपका साया आपके कदमों से लगा हुआ। हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हो? हम तो तुम्हारे साथ जाएंगे, जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ जाएंगे। तो आफ्ताब रिसालत, माताब नबूवत से रिश्ता जोड़ लो, इसको मोहब्बत कर लो, इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारे साथ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत। आप जब चलेंगे तो साया आपके साथ साथ चलेगा, और खड़े हो जाएंगे तो पड़ा रहेगा। और जब नापेंगे तो आपकी कद से आपके साये की कद ज्यादा है। सुभान अल्लाह, वाह। यानी है आपका, मगर आपके कद की तौहीन कर रहा है। अल्लाह ने महबूब को नूर बनाया ताकि ये साया महबूब के कद से ऊंचा न हो जाए और महबूब के कद की तौहीन हो। आपका साया कभी छोटा होकर भद्दा हो जाता है। अल्लाह ने महबूब को नूर बनाकर मबूस किया ताकि जिस्म का साया छोटा होकर भद्दा न हो जाए और महबूब के कद के साये की तौहीन न हो जाए। परवरदिगार आलम ने नूर बनाकर मबूस किया, जिस्म का साया जमीन पर नहीं पड़ा ताकि साये की तौहीन न हो। आप जब चलेंगे तो साथ में साया चलेगा, आप बच के चलोगे, लेकिन आपका साया कभी पेशाब पर, कभी पैखाने में, कभी नसासत में, कभी गलाजत में, कभी गंदगियों में, कभी नाले में, ये मुँह और मसूर की दाल आए हो मेरे महबूब से बराबरी का दावा करने के लिए। अरे आप जब चलेंगे तो आपको साए पर कभी टू व्हीलर यानी मोटरसाइकिल वाला अपने पहिए से रौंद देगा आपके साए को, कभी चार पहिए वाला रौंदेगा, कभी उस पर कुत्ता आएगा, कभी सूअर आ जाएगा, कभी गधा आ जाएगा, कभी बैल आ जाएगा। और अपने साये को जो बैल गधों से ना बचा सके वो आया है मेरे महबूब से बराबरी का दावा करने के लिए। अरे मुस्तफ़ा को खुदा ने नूर बनाकर महबूब किया, जिस्म का साया जमीन पर नहीं पड़ा ताकि किसी जानवर का पैर महबूब के साये पर न पड़े। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, जिक्रे मुस्तफा, हुजूर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। यार एक बात और जान लीजिए, उसके बाद चाहे सलाम पढ़ लीजिए। आने वाले की तीन सूरत होती है। कैसी सूरत होती है? या तो कोई बुलावे या कोई भेजे। किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने भेजा नहीं और आ गया, यही तो तीन सूरत होगी। अगर किसी के भेजने से वो आ रहा है तो मजबूर है, किसी के बुलाने से आ रहा है तो मजबूर है। इसलिए कि मोमिन वादा खिलाफी नहीं करता। मोमिन अगर उसने वादा कर लिया है कि हम आवेंगे, बुलाने वाले ने बुलाया, वादा करने वाले ने वादा किया, तो अब उस पर वाजिब है कि उस वादे को पूरा करे और कोई बहाना न करे। और अब क्या होता है, हमारी कौम का हाल इतना बेहाल हो चुका है। अगर बुलाने वाले ने कहा कि हम 10 रुपया देंगे और दूसरे ने कहा उसी तारीख में हम 20 देंगे, तो वहाँ से फोन आता, पहले तो खत आता था कि हमारी बीवी बीमार है। अब बताओ, इतना जबरदस्त झूठ। वादा खिलाफी नाजायज है। वादा खिलाफी, जोर से बोलो। हम 67 साल के हैं। कै साल के हैं? और पूरी जिंदगी में 3 जलसा मुझसे छूटा है। एक मतलब मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो मैंने मतलब राब्ता करके बताया कि ये पोजीशन है, मैं नहीं आ पाऊंगा। एक मरतबा बहराइच शरीफ में जिस घर में मैं किराए पर रहता था, उसकी बेटी का इंतकाल हुआ तो मैं नहीं जा सका।
और एक मरतबा मैं तारीख भूल गया, लेकिन पैसा मैंने सबका वापस। हाँ, और अब तो किराया नहीं मांगता हूँ, पता नहीं आए वक्त पर जाए कि ना जाए, क्या सूरत हो। इसीलिए हालात बद से बदतर होते जाना, सफ़र करना तन्हा बहुत मुश्किल हो गया है। कल आप जहाँ चाहते थे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ लेते थे, आज अगर मुसल्ला आप बिछाएंगे तो जालिमीन जूता रख देते हैं। कल जो एहतराम की निगाह से देखते थे आपके सजदे को, आज वो आपको गलत निगाह से देखते हैं। तो ऐसे माहौल में तन्हा सफ़र करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। तो अगर कोई बुलावे तब आवे तो आने वाला मजबूर, किसी ने भेजा और आ जाए तो मजबूर, किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने भेजा नहीं और आ गया तो आने में वो मुख्तार है। और ये उलमा बताएंगे आपको, कद जाकुम में लफ्ज़े जा इसी पर दलालत करता है कि महबूब अपनी मर्जी से आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा का लफ्ज बता रहा है कि महबूब अपनी मर्जी से आया है। अल्लाहु अकबर। और आया अभी की शान से, आने से पहले कमोबेश 1,24,000 आए कि आने वाला आ रहा है। खबर देने के लिए आए 1,24,000 और 24,000 1,00,000 ने वादा किया था कि जब ये आएंगे तो हम इन पर ईमान भी लाएंगे, इनकी मदद भी करेंगे। तो जब गए तो मस्जिद अक्सा में हाथ बांधे सब खड़े थे। अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। तो हमारे नबी को जिंदा नहीं मानते हो? हम तो हर नबी को जिंदा मानते हैं। वादा किया था रब की बारगाह में कि जब ये आएंगे तो हम इनकी मदद भी करेंगे, इन पर ईमान भी लाएंगे और उनके पीछे सजदा करके उस वादे को अंबिया ने निभाया है। और वहां से जब गए रब की बारगाह में तो वहीं वो खड़े थे, यहाँ तक कि मुस्तफा आए। नमाज फर्ज होने से पहले, नमाज फर्ज होने से पहले नबी ने सबको नमाज पढ़ाई है। रुकू किया, क़याम किया, रुकू किया, सजदा किया। इस अदा को रब ने पसंद किया, उम्मत पर फर्ज कर दिया। और जब वापिस आए तो वही 1,24,000 दोबारा हुजूर के पीछे उसी मस्जिद अक्सा में 1,24,000 ने इब्तिदा की है मुस्तफा ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए इस शान से और गए इस शान से। आने को रब ने महबूब की मर्जी करार दिया, भेजा उसी ने और उसने भेजने की शान बताया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मगर आने को महबूब की मर्जी करार दिया। और जब गए तो रब ने बुलाने को अपनी मर्जी करार दिया। सुभानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो ले गई रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। आने को रब ने महबूब की मर्जी करार दिया और जब बुलाया तो अपनी मर्जी करार दिया, ताकि मुस्तफ़ा की मेराज का कोई इनकार न कर दे, बुलाने वाले को दे। अरे किशोर आए, अरे हम सलाम पढ़ने जा रहे हैं, जागो, दुरूद शरीफ पढ़ो सब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो महबूब ने क़याम किया, रुकू किया, सजदा किया। अभी नमाज फर्ज नहीं हुई, अभी क़याम फर्ज नहीं हुआ है, रुकू फर्ज नहीं हुआ है, सजदा फर्ज नहीं हुआ है, नमाज फर्ज नहीं हुई है। और महबूब ने इमामत की और अदा को रब ने पसंद किया, तो अदाए महबूब को उम्मत पर फर्ज कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब ये 2-3 मिनट इसी हिस्से को सुन लीजिए, नूर की तफसीर में बयान करेंगे तो बड़ा वक्त लगेगा। कम पढ़ा लिखा जरूर हूँ, मगर ये है कि बात पर बात निकलती रहेगी। ये नमाज जिसकी इब्तिदा अंबिया ने की, इमामत इमामुल अंबिया ने। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं अलैहि सलातु वस्सलाम, कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मेरी आँख की ठंडक नमाज में है। मेरी आँख की ठंडक, जोर से बोलो, नमाज में। और जोर से बोल।
हज भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज है, रोज़ा भी फर्ज है। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि हज में मेरी आग की ठंडक है, रोजे में मेरी आग की ठंडक है, ज़कात में मेरी आग की ठंडक है, ये नहीं फरमाया। नमाज में मेरी आग की ठंडक है। यानी फर्ज होने से पहले इमामत की थी वाह जी, हक है। और अंबिया मुक्तदी हुए थे और आए फर्ज लेकर तो इमामत की और अंबिया ने इक्तिदा की। मेरे आका फरमाते हैं मेरी आंख की ठंडक नमाज में है। अगर कहते मेरी आंख की ठंडक हज में है तो जो साहिब इस्तिताअत होता सिर्फ साल में 5 ही दिन, सिर्फ 5 ही दिन आंख में ठंडक पहुंचाता। अगर कहते कि रोजे में मेरी आंख की ठंडक है तो मुकीम तंदुरुस्त तवाना जिन पर रोजे फर्ज होते वही आंखों में ठंडक पहुंचा पाता। अगर कहते ज़कात में मेरी आंख की ठंडक है तो वही पहुंचाता जो साहिब निसाब होता। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस फरमान पर कुर्बान जाओ। नमाज में मेरी आंख की ठंडक है, अमीर भी ठंडक पहुंचावे, गरीब भी ठंडक पहुंचावे, फकीर भी ठंडक पहुंचावे, बादशाह भी ठंडक पहुंचावे, और औरत भी ठंडक पहुंचावे, मर्द भी ठंडक पहुंचावे। पूरी उम्मत के लिए आका ने ऐसा फरमान जारी किया कि तुम नमाजों के जरिए से मुस्तफा जाने रहमत की आंखों की ठंडक पहुंचा सकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। और ये नमाज दुनिया गोल है, दुनिया बोल। कोई ऐसा वक्त नहीं है जिस वक्त कहीं ना कहीं नमाज न हो। कहीं रात, कहीं दिन, कहीं सुबह, कहीं दोहर, कहीं असर, कहीं मगरिब, कहीं ऐशा। ये तो फराइज के वक्त में बता रहा हूँ। और नवाफिल को सुन लीजिए, अव्वाबीन, इशराक, चाश, तहज्जुद, नवाफिल इसके सिवा। यानी दुनिया में कोई ऐसा वक्त है ही नहीं जिस वक्त कहीं न कहीं सजदा न हो रहा हो, कहीं न कहीं रुकू न हो रहा हो, कहीं न कहीं क़याम न हो रहा हो, कहीं न कहीं सलाम न हो रहा हो। गोया मेरे मुस्तफ़ा का फरमान कि नमाज में मेरी आँख की ठंडक है, गोया हर वक्त ठंडक पहुँचाई जा रही है। खुशनसीब है वो मुसलमान, अमीर व गरीब, फकीर व मोहताज, बादशाह व वजीर, जो नमाज पढ़कर मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखों में ठंडक पहुँचा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंख में ठंडक पहुँचाएगा वो जहन्नम के अज़ाब से बचकर जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम इस्लाम। सुभान अल्लाह। हुजूर आए अल्लाह की बारगाह से, नूर की बारगाह से नूर आया, लेके आया नूर जो कुरान है। और जब गया तो नमाज लेकर आया, वो भी है नूर। फरमाते हैं हुजूर, मुस्लिम शरीफ की हदीस बहुत तवील है, लेकिन कुछ हिस्सा पढ़ देता हूँ। आका फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अत्तहूरु शत्रुल ईमान। और इब्ने माजा में तहूर की जगह पर है अल वुदू व शत्रुल ईमान। अत्तहूरु शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान व सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलान मा बैन अस्समावाति वल अर्द। अस्सलातु नूर, यहाँ सलात का माना नमाज है। आका फरमाते हैं कि वजू करना निस्फ़े ईमान के बराबर है, और वजू करके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना इतना सवाब कि उससे मीज़ान भर जाएगा। और सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के इतना सवाब कि आसमान और ज़मीन के दरमियान जो मसाफत है वो मसाफत सवाब से पूरी मसाफत भर जाएगी। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं अस्सलातु नूर, नमाज नूर है। नमाज जोर से बोलो। और क्या हो न हो नमाज नूर, ये नमाज तो अदाए हुजूर है।
नूर की अदा नमाज, नमाज नूर। मुसलमान अब हो जाओ मसरूर, आओ नमाज में हो जाओ रब की पनाह में, ताकि दुश्मन तुमसे पनाह मांगे, हवादिसात तुमसे पनाह मांगे, और मरो तो कब्र का अजाब पनाह मांगे, उठो तो जहन्नम का अजाब पनाह मांगे। पुलसिरात से आसानी के साथ गुजर जाओ। ये जो तुम वजू करते हो और ये जो सजदा करते हो, मेरे आका से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप पहचानेंगे कैसे अपनी उम्मत को? तो फरमाया आज़ाए वजू से मैं पहचानूंगा। उनके आधा वजू की वजह से चमकते होंगे और सजदे की जगह से नूर फूटेगा, इसलिए कि नमाज नूर है। अब हो जा मुसलमान मसरूर, आओ नमाज में ताकि कब्र मुनव्वर हो जाए, आओ नमाज में ताकि हश्र मुनव्वर हो जाए, आओ नमाज में ताकि मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखों की ठंडक पहुंचा सको, आओ नमाज में ताकि जन्नत की बहारों में सैर कर सको, आओ नमाज में हो जाओ अपनी पनाह में ताकि दुश्मन पनाह मांगे, हवादिसात पनाह मांगे। अब वक्त आ गया है कि तुम रब की पनाह में आ जाओ, और उसके लिए परवरदिगार आलम का कितना बड़ा इनाम है कि तुम्हें 5 वक्त बुला रहा है। मेरे क्या वक्त बुला रहा है? जोर से बोलो। 5 वक्त बुला रहा है, आओ मेरी बारगाह में, आओ मेरी बारगाह, आओ मेरी पनाह में। तो नूर की बारगाह से मिला आपको नूर, और वो नूर जो आया लेकर आया किताब कुरान की शक्ल में नूर, वो भी नूर है। और उस किताब ने जो नमाज का हुक्म दिया ईमान के बाद, उसके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया नूर अस्सलातु नूर। लिहाजा आओ नूर की बारगाह में ताकि दुनिया मुनव्वर हो जाए, आखिरत मुनव्वर हो जाए। परवरदिगार आलम हमें आपको सबको मुस्तफ़ा जान रहमत की आंखों में ठंडक पहुँचाने की तौफीक दे, नमाजों को उसके वक्तों पर अदा करने की तौफीक दे। उमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम।